नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद रवि पर आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, यानी कि झेलम नदी का युद्ध। झेलम नदी को ग्रीक भाषा में हाइडेस्पीस कहा जाता है और चेनाब नदी को एंजिसाइन ग्रीक भाषा में कहा जाता है। दोस्तों, आपने इस रहस्यमय युद्ध के बारे में काफी सुना होगा, क्योंकि ये युद्ध जो है बहुत चर्चित रहा है, वर्णित रहा है। दोस्तों, ये जो युद्ध है इसमें कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने इस युद्ध को जीत लिया, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर भारत से खदेड़ा जा चुका था पोरस के द्वारा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने दोनों पक्षों को रखूंगा, फिर आप खुद डिसाइड करना कि सिकंदर हारा था या जीता था, सिकंदर महान था या पोरस महान था। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप खुद निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि युद्ध किसने जीता था और महान कौन कहलाया था। तो चलिए दोस्तों, आज के हम नई टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ये युद्ध मई 326 बीसी से 325 बीसी के बीच हुआ। तो आइए हम थोड़ा सा पहले पोरस के बारे में जान लेते हैं। पोरस कौन था? दोस्तों, राजा पोरस का जन्म पंजाब क्षेत्र में हुआ था। पोरस का जो राज्य था वो पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। राजा पोरस एक बड़े भूभाग के स्वामी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है राजा पोरस श्री कृष्ण के वंशज भी हैं, और कुछ उस समय के लोगों का भी यही मानना था। कृष्ण के बाद पंजाब और आधुनिक अफगानिस्तान से मथुरा और द्वारका के लिए पश्चिम की ओर पलायन किया जा रहा था और वहां नए राज्य स्थापित किए गए थे। पोरस की राजधानी वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर जिले के पास है। दोस्तों, पोरस जो थे वो बहुत ही दरियादिल स्वभाव के राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कभी भी दुखी नहीं किया। वो बहुत ही मजबूत राजा थे, जिसके सामने कोई भी टिकने की क्षमता नहीं रखता था और ज्यादा देर टिक भी नहीं पाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस अपने समय के बहुत बड़े दानवीर थे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम सिकंदर के बारे में अब जान लेते हैं। दोस्तों, सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी में यूनान के मैसेडोन, जिसे पहले मैकेडोनिया कहा जाता था, उसके एक छोटे शहर पेला में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो उस समय पेला के राजा थे। दोस्तों, सिकंदर जो है वो एक ही धूर्त, आक्रामक और शराबी व्यक्तित्व का व्यक्ति था। सिकंदर बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। दोस्तों, आपने अरस्तु का नाम पहले भी बुक्स में या फिर वैसे सुना होगा, जो कि उस समय के काफी महान विद्वान थे। सिकंदर अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात ही राजा बना था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मां ओलंपिया ने ही अपने पति को फिलिप द्वितीय को जहर देकर मार दिया था, और फिलिप द्वितीय के मरने के पश्चात सिकंदर गद्दी पर बैठ गया था। सिकंदर ने गद्दी पर बैठने के तुरंत पश्चात ही अपने सौतेले भाई और अपने चचेरे भाई को जान से मरवा दिया था। इतना ही नहीं, सिकंदर इतना क्रोधी था कि उसने छोटी सी बात पर अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को भी जान से मरवा दिया था, और यहाँ तक कि उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे और अपने मित्र को भी हत्या करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। सिकंदर एक क्रूर शासक था, और अपने सारे करीबियों की हत्या करवाने के बाद सिकंदर ने अपने दुश्मन पारसियों पर हमला किया, जो उस समय काफी बड़ा साम्राज्य था। यानी कि अगर ऐसा हम कहें कि सिकंदर के साम्राज्य से 40 गुना बड़ा साम्राज्य पारसियों का साम्राज्य था। सिकंदर ने पारसियों को धावा बोल दिया, किंतु वहां पर उसे सफलता नहीं मिली, जिसके चलते उसने षड्यंत्र रचकर पीछे से वार करके किया और वहां विजय प्राप्त की। और पारसियों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विश्व विजेता बनने की ठानी, और विश्व विजेता बनने की चाह में वो पूर्वी दक्षिण क्षेत्र की तरफ चल दिया। तो ये था थोड़ा सा सिकंदर के बारे में। दोस्तों, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस को लेकर
इतिहासकारों के पास बहुत सारी कहानियां हैं। वहीं अगर हम कहें ग्रीस के जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि इस युद्ध के अंदर सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार। किंतु वहीं इसके विपरीत भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में पोरस के सामने सिकंदर ने घुटने टेक दिए थे और वहां से समझौता करके अपने घर की ओर लौट चला था। दोस्तों अब मैं आपके सामने ग्रीस इतिहासकारों के इतिहास के पन्नों को खोलूंगा। दोस्तों ग्रीस के इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर फारस पर विजय प्राप्त करके भारत की ओर रुख किया और रास्ते में उसने जितने भी राजा शासक आए उन सभी को सिकंदर के सामने घुटने टेकने पड़े। चिनाब नदी के किनारे पोरस का राज्य बसा हुआ था। सिकंदर ने पोरस को घुटने टेकने के लिए पत्र भेजा, किंतु पोरस ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद इन महान योद्धाओं के बीच 326 बीसी के अंदर युद्ध हुआ और इस महान युद्ध को इतिहास के अंदर बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि पोरस ने काफी बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में पोरस की हार हुई। वहीं सिकंदर पोरस की हाथियों की सेना को देखकर दंग रह गया था तथा सिकंदर की विशाल सेना को काफी हानि हुई। जीत के बाद सिकंदर ने पोरस को बुलाया और उनकी बहादुरी को देखते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके राज्य सहित जितने भी राज्य रास्ते में सिकंदर ने जीते थे उसने वे सभी राजा पोरस को सौंप दिए। दोस्तों युद्ध खत्म होने के बाद जब सिकंदर अपने घर की ओर लौटने लगा तब बीमारी के चलते उनकी 32 साल की उम्र में इराक देश के अंदर मृत्यु हो गई। इनकी मौत 323 बीसी के दौरान हुई, ऐसा ग्रीस के इतिहासकारों का मानना है। वहीं पोरस की मौत को लेकर मृत्यु को लेकर ग्रीस के इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर की सेना के जनरल यूदोमोस ने पोरस की एक षड्यंत्र के चलते मृत्यु करवा दी थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस युद्ध के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा। अगर मैं पूरा आपको बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं भारतीय इतिहास के पन्नों को खोलूंगा और बाकी के विश्व के जितने भी इतिहासकार हुए उनके जो मत थे इस युद्ध के बारे में वो बताऊंगा, जिससे आप इस युद्ध के निष्कर्ष तक आराम से पहुंच सकें। दोस्तों पार्ट 2 को जरूर देखना एंड थैंक यू। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जल्द से जल्द मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।